छात्र आप सभी कैसे हैं? आप सभी अच्छे ही होंगे। एक बार फिर से आप सभी को मैं अमित कुमार आयरिस क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10 का भूगोल चैप्टर फर्स्ट संसाधन चैप्टर लेके आए हैं। उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखते हैं। संसाधन, अब हम समझेंगे संसाधन किसको कहते हैं, किसे कहते हैं। संसाधन एक प्रकृति के द्वारा दिया गया उपहार है जो हम लोग सभी लोग मिल बांटकर उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। और संसाधन को अपने रूप में, अपने तरीके में ढालना। अब भूगोलविद जिमरेन ने कहा कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। सही बोले उन्होंने कि जो भी वस्तु है, प्रकृति हो या और जो भी वस्तु देख रहे हैं, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, वो एक संसाधन के रूप में जब तक हम लोग तैयार नहीं कर पाएंगे तब तक वो हमारे लिए यूजफुल नहीं है। चलिए हम इसी को देखते हुए संसाधन के दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्राकृत। प्राकृत संसाधन किसको कहते हैं? प्राकृत संसाधन जो होता है, जो प्रकृति द्वारा हमें प्रोवाइड किया गया, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद मानवीय संसाधन, प्रकृति द्वारा जो भी संसाधन हमें मिला है, मानवीय अपने तकनीकी से जो अपने लिए साधन का एक रास्ता तैयार करता है, वो मानवीय संसाधन हो जाता है। फिर उसके बाद प्रकृति में हो जाता है प्रकृति में हो जाता है संसाधन दो प्रकार के। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। तो पहला हो जाता है नवीकरणीय। अब नवीकरणीय ऐसी संसाधन है जो प्रकृति के द्वारा है और वो सतत रहे। और दूसरा होता है अनवीकरणीय। ऐसी संसाधन है जो आने वाले समय में, एक समय में वो खत्म होने की चांस है। ठीक है। अब हम नवीकरणीय संसाधन को समझते हैं। नवीकरणीय के अंतर्गत आता है सौर ऊर्जा। जब तक पृथ्वी रहेगी, धूप रहेगी, तब तक ऊर्जा हमें मिलती रहेगी। फिर है पवन ऊर्जा। जब तक पवन रहेगी, वायु रहेगी, तब तक हम लोगों को ऊर्जा प्राप्त होते रहेगी। फिर है जल। जब तक जल रहेगी तब तक हमें इससे ऊर्जा प्राप्त होते रहेगी, विद्युत के रूप में वन एवं वन प्राणी। ठीक है। अब हम अनवीकरणीय के बारे में समझते हैं। अनवीकरणीय को दो भागों में बांटा गया है। पहला है पुनः चक्रीय, दूसरा है अचक्रीय। अब पुनः चक्रीय मीन्स क्या है? ऐसा जो रिसाइकल हो जाए। रिसाइकल यानी कि फिर से वो अपने आप में परिवर्तन हो जाए। जैसे धातु है, आप एक सोना ले लीजिए, इसको क्या कीजिए, जो आपको वस्तु बनाना है वो आप बना लीजिए। आपको इच्छा नहीं है, फिर उसको आप चेंज कर सकते हैं। ये आपका धातु हो गया, वह धातु हो गया। अब अचक्रीय जीवाश्म ईंधन। अचक्रीय जीवाश्म ईंधन, ये एक बार आप यूज कर लेंगे, फिर दोबारा नहीं यूज कर सकते हैं, ख़त्म हो जाएगा। जैसे कि आप पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये यदि आप एक बार यूज कर लेते हैं, ख़त्म होने के बाद पुनः से फिर आपको ये नहीं हो, क्योंकि ये जो है संचित रूप है, प्रकृति में संचित रूप में है। और ये जो है प्रकृति में ये भी संचित रूप है, ये भी एक समय ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इसका रिसाइकलिंग है और इसका रिसाइकलिंग नहीं है। फ़र्क इतना है, दोनों ही प्रकृति में जो है संचित रूप में, यानी कि सीमित भंडार है, लेकिन इसका रिसाइकलिंग है, इसका रिसाइकलिंग नहीं है। इस पे खतरा ज़्यादा है और इस पर खतरा थोड़ा सा कम है हमको। अब हम आगे चलते हैं। फिर से यहाँ नवीकरणीय दो भाग में बांटा गया है। पहला है सतत अथवा प्रवाह। सतत अथवा प्रवाह। अब सतत जैसे कि हो गया पवन, जल, ये सतत में हो गया। अब जैव के बारे में समझते हैं। जैव किसे कहते हैं? जैव मंडल से जो भी हमको प्राप्त होता है उसे हम जैव घटक कहते हैं। जिसमें जान हो, सजीव हो, वो सभी जैव के अंतर्गत घटक होते हैं। अब हम देखते हैं, जैसे कि मनुष्य, ये भी सांस लेता है। वनस्पति, ये भी सजीव है। मत्स्य, पशुधन, अन्य प्राणी, ये सभी जैव के अंतर्गत आते हैं। अब अगला होता है जैव के भी दो भागों में बांटा गया। तो प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है वन्य जीव। प्राकृतिक वनस्पति में क्या हो गया? प्राकृतिक यानी कि प्रकृति द्वारा से पेड़ पौधा हो गया, ये प्राकृतिक वनस्पति में हो गया। वन्य जीव, वन में रहने वाले सभी छोटे छोटे जीव हैं, उससे भी वो भी एक संसाधन के रूप में है हमारे लिए। अब हम यहाँ से समझते हैं थोड़ा सा
मानवीय संसाधन यहाँ से छुटा हुआ है, ठीक है। तो मानवीय संसाधन भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है संरचनाएं एवं संस्थाएं। तो मानव जो भी काम करता है वो संरचना के आधार पर और संस्था बना के एकजुट करके हर और समुदाय का जो लाभ प्राप्त कराता है। जैसे कि मान लीजिए कि लोहे से मोटरसाइकिल बनाना, लोहे से मोटरसाइकिल बनाना। आप एक लोहा लीजिए, क्या लगता है, लोहा से सिर्फ लोहा रहेगा, आप उसका यूज नहीं कर सकते, लेकिन वही लोहा का आप संरचना देके आकार देकर आप उसे एक मोटरसाइकिल बना देते हैं, तो मानव के लिए और हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तांबा से तार बनाना, ये मानव तकनीकी का कारण है। अब मात्रा एवं गुणवत्ता, अब यही जो भी वस्तु मानव बनाता है उसमें कितना क्वांटिटी देना है, कितना क्वालिटी प्रदान करना है, ये सारे मानव जो है अपने हिसाब से, अपने तकनीकी के माध्यम से ये देख समझ लेते हैं, उसके बाद ये तैयार करते हैं। तो एक बार हम फिर देख लेते हैं। संसाधन दो भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक संसाधन नवीकरणीय, जो सतत रहेगा, जब तक पृथ्वी रहेगी तब तक ये रहेगी। और नवीकरणीय एक दिन खत्म हो जाएगा। इसमें दो भाग हो गया, एक रिसाइकलिंग होगा, दूसरा रिसाइकलिंग नहीं होगा। फिर प्रकृति में दो सतत, यानी कि ये लगातार चलते रहेगा, पुनः चक्रण है। जैव, एक दिन ये सभी धीरे धीरे कभी ना कभी ये खत्म होंगे, ये भी है, इसमें भी है। फिर आगे ये भी सतत में ही है। प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक वनस्पति हो गया पेड़ पौधे, वन्य जीव। मानवीय हो गया संरचना एवं संस्थाएं, मात्रा एवं गुणवत्ता। आप सभी समझ चुके होंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, धन्यवाद।